प्यूरी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तुम ये समझो ग्रामर क्या है। क्वेश्चन ये होता है ग्रामर क्या है, ग्रामर में हमें किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। व्हाट इज़ ग्रामर। पहले ये समझो कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, उसको एक व्यवस्थित ढंग से लिखने को ही हम ग्रामर कहते हैं। जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, उसको क्रमिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से लिखने को हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर में स्टार्टिंग होती है अल्फ़ाबेट से। पहला अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। और हिंदी में अल्फ़ाबेट 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36। यानी ए टू जेड इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है ये ए टू जेड और ए टू जेड। और हिंदी में का से ज्ञा, ये 26 होते हैं और ये 36 होते हैं। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। और हिंदी में कितने होते हैं? 36। अब इसके दो होते हैं अल्फ़ाबेट के, दो, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर होते हैं। चार प्रकार के, लेकिन दो देखो समझो, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब आता है तुम्हारा अल्फ़ाबेट। तो समझ में आ गया कि ये ए से जेड तक को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और हिंदी में का से ज्ञा तक को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब इसमें दो पार्ट होते हैं अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट एक तो तुम्हारा कैपिटल लेटर हो गया, एक स्मॉल लेटर हो गया, बाकी दो और होती हैं, वो ज़्यादा यूज में नहीं आती। तो उसमें अब कॉन्सोनेंट और वॉवेल, यानी इस अल्फ़ाबेट में दो भाग हो गए, एक वॉवेल का और एक कॉन्सोनेंट का। किसका? वॉवेल का और कॉन्सोनेंट का। ये वॉवेल क्या है, ये कॉन्सोनेंट क्या है। कॉन्सोनेंट ए टू जेड पूरे अल्फ़ाबेट हो गया। अब ए ई आई ओ यू कौन कौन अक्षर? ए ई आई ओ यू, ये पांच अक्षर छोड़कर ये तुम्हारे कॉन्सोनेंट होंगे। बाकी 21 अक्षर बनेंगे, 21 लेटर। कितने लेटर? 21 लेटर्स ये तुम्हारे कॉन्सोनेंट होंगे। क्या होगा? कॉन्सोनेंट। 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट होंगे। बाकी कितने बचे 26 में? 5 लेटर। ये तुम्हारा वॉवेल होगा। क्या होगा? वॉवेल। ये 5 लेटर तुम्हारे वॉवेल। 5 में क्या हो गया? ए हो गया, ई हो गई, आई हो गई, ओ हो गया और यू। ये 5 अक्षर तुम्हारा क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। इस तरह हमें पता चला कि कॉन्सोनेंट से हमारी अल्फ़ाबेट से शुरुआत हुई। अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 36 अक्षर होते हैं। इंग्लिश में ए टू जेड अल्फ़ाबेट होता है और अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। अब उसके भाग में आ जाओ कि अल्फ़ाबेट के कितने भाग हुए। तो अल्फ़ाबेट के दो भाग हुए। पहला भाग हुआ कॉन्सोनेंट और दूसरा भाग हुआ वॉवेल। कॉन्सोनेंट यानी ए ई आई ओ यू छोड़कर, ये 5 अक्षर ले लो आगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर छोड़कर बाकी 21 लेटर्स बी कॉल कॉन्सोनेंट एंड ए ई आई ओ यू 5 लेटर्स बी कॉल वॉवेल। इस तरह ये तुम्हें कॉन्सोनेंट हो गया और वॉवेल हो गया। अब ये अक्षर लो। अक्षर को इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। जो तुमने इसमें अल्फ़ाबेट में बताया तुमको कि ए से जेड तक के अक्षर होते हैं।
हिंदी में का से ज्ञा तक अक्षर होते हैं, आ से यहाँ तक होते हैं। इस तरह ये समझो कि लेटर को हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। दूसरा तुम्हारे सामने आता है ये वर्ड क्या है। क्या होता है? वर्ड। ये वर्ड क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। क्या होता है हिंदी? वर्ड मीन्स शब्द। हिंदी में डिफिनेशन तो होती है कि शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को अक्षर कहते हैं। टू मिक्स द वर्ड, टू मिक्स द लेटर बी कॉल्ड वर्ड। टू मिक्स द लेटर्स बी कॉल्ड वर्ड। ये इंग्लिश में डिफिनेशन हुई और हिंदी में डिफिनेशन हुई कि अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। इसके मेल को शब्द कहते हैं, अक्षरों के मेल को। जैसे तुम्हारा आर हो गया, आर एक अक्षर हो गया तुम्हारा, फिर ए एक अक्षर हो गया, फिर यम एक अक्षर हो गया, ये तुम्हारा राम हो गया। फिर एक अक्षर हो गया, फिर पी अक्षर हो गई, फिर पी हो गई, फिर यल हो गया, फिर ई हो गई, एप्पल। इस तरह ये तुम्हारे शब्द बन गए। क्या बन गए? शब्द। अंडरस्टैंड? ये समझ में आया कि लेटर शब्द की डिफिनेशन क्या हुई। लेटर तो तुम समझ गए, ए टू जेड लेटर हो गया। अब शब्द की डिफिनेशन क्या है, यानी अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं। इंग्लिश में टू मिक्स वर्ड्स बी कॉल लेटर, टू मिक्स द लेटर बी कॉल वर्ड, टू मिक्स द लेटर बी कॉल वर्ड, यानी शब्दों अक्षरों के मिश्रण को हम शब्द कहेंगे। अब आगे आता है हमारा सेंटेंस। इसी ग्रामर में आगे क्रम से आगे सेंटेंस। क्या आ गया? सेंटेंस। इस सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्य। अब इसकी डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन क्या है हिंदी में समझ लो। आगे समझना चाहते हो तो हम हिंदी में बता दें। हिंदी में डिफिनेशन होती है कि शब्दों के मेल को हम अक्षर कहते हैं, नहीं, शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, लेकिन जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि राम मोहन एप्पल मिलाने कह दो, शब्दों के मेल तो हो गया। शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं, उसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ निकले, उसका अर्थ निकले तब। इंग्लिश में सेंटेंस डिफिनेशन बताएं। टू मिक्स द वर्ड्स, टू मिक्स द वर्ड्स बी कॉल सेंटेंस, टू मिक्स द वर्ड बी कॉल सेंटेंस। अंडरस्टैंड? अब से पता चला कि शब्दों के मेल को हम सेंटेंस कहेंगे और उसका कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ निकले। जैसे दिया है, एक सेंटेंस बता रहे हैं, जैसे राम राइट्स, राम राइट्स लेटर, राम राइट्स ए लेटर। ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसका अर्थ निकल रहा है राम लिखता है एक लेटर, पत्र। ग्रामर के हिसाब से इसका अर्थ हुआ राम एक पत्र लिखता है। अगर इसी को हम लिख दें राम ए लेटर राइट्स, यह लिख दिया गया राम ए लेटर राइट। इसका कोई हमारा शाब्दिक अर्थ, कंप्लीट अर्थ नहीं निकला। यानी शब्दों के मेल तो करना है, लेकिन जब मेल करें तो उसका कंप्लीट अर्थ निकले तभी उसको हम सेंटेंस कहेंगे। यानी मिक्स दी वर्ड्स, मिक्स दी वर्ड्स बी कॉल सेंटेंस, जो शब्दों को मिलाया जाए बी कॉल सेंटेंस, बट इट इज मीनिंग करेक्ट, करेक्ट मीनिंग ऑफ दी, करेक्ट मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स, करेक्ट मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स। जब उसका सही शब्दों को हम लगाएं रखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस होगा। उसका अर्थ, उसके शब्दों के मेल जो बताया गया उसका कंप्लीटली पूर्ण रूप से उसका अर्थ निकले तभी हम उसको सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस समझ में आ गया। अब ये देखो सेंटेंस कितने प्रकार के, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स हैव सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? पहले भी मैंने तुम लोगों को बताया कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? सेंटेंस के 5 भाग होते हैं। जो समझ में ना आए वो पूछ लेना।
अब पहला भाग क्या है? पहला भाग तुम्हारा है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस पहला कौन हुआ? असर्टिव सेंटेंस। इसके दो काइंड्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के हम दो भाग बांट सकते हैं। इसमें फर्स्ट करके लिख सकते हैं या ए करके लिख सकते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और बी करके लिख सकते हैं इसको निगेटिव। अफर्मेटिव बी करके लिखा निगेटिव। ये दोनों भाग किसके हैं? असर्टिव। तो पहला हमारा सेंटेंस कौन हुआ? असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव के अंदर क्या आता है इसको समझो। असर्टिव के अंदर हमने बताया कि अफर्मेटिव आता है और निगेटिव आता है। दो वाक्यों को मिलकर हमारा असर्टिव बनता है, लेकिन वो कहा जाएगा असर्टिव। अब अफर्मेटिव के भी दो प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव को हम दो नाम होते हैं, इसको दो तरह से कह सकते हैं। अफर्मेटिव कह सकते हैं और इसको हम सिंपल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अफर्मेटिव और सिंपल। इसकी हिंदी हुई साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। समझ में आ रहा है? दूसरा तुम्हारा इसी में आ रहा निगेटिव। निगेटिव माने नकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य मतलब जिसमें यस में आंसर है, जनरल हो, ठीक, स्वीकारात्मक साधारण हो, और निगेटिव मतलब जो निगेटिव नकारात्मक हो, जिसमें जो भी बात कही जाए नकारात्मक कही जाए, इसमें स्वीकारात्मक कही जाए। तो इस तरह हमारा अफर्मेटिव की हिंदी हुई कौन? अफर्मेटिव की हुई स्वीकारात्मक और इसकी हुई नकारात्मक। दूसरा पार्ट तुम्हारा आया इसका असर्टिव के बाद दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे हम कोई क्वेश्चन पूछ सके, किसी से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे डू यू प्ले गेम डेली? डू यू प्ले गेम डेली? क्या तुम प्रतिदिन खेल खेलते हो? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो यह क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन और है, तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? यह भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाता है? इंट्रोगेटिव होता है। तीसरा सामने आता है, तीसरा होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस होता है आज्ञा सूचक। क्या होता है? आज्ञा सूचक, जिसमें किसी को कोई आज्ञा दी जाए। जैसे घर जाओ, गो योर होम, अपने घर जाओ। पानी पियो, ड्रिंक मिल्क। कृपया मुझे मत पीटो, प्लीज डोंट बीट टू मी। यहां मत खेलो, तो डोंट प्ले हियर। ये तुम्हारा जो है इंपरेटिव हुआ। इंपरेटिव मतलब मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें किसी की आज्ञा दी जाए। वो तुम्हारा कौन सा सेंटेंस होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आया? जैसे मुझे एक गिलास पानी लाओ, ठीक, तो क्या होगा? ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। हमें सोने दो, लेट अस स्लीप, हमें यहां सोने दो, लेट अस स्लीप हियर। यानी जिसमें आज्ञा हो, परमिशन, आज्ञा दी जाए, उसमें मांगी जाए, दी जाए, उसमें जो है हम इंपरेटिव से हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथा तुम्हारा होता है एक्सक्लामेटरी। चौथा होता है एक्सक्लामेटरी। कौन होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी क्या होता है? ये विस्मयादि बोधक। इसमें विस्मयादि बोधक। इसके एग्जाम्पल तो मैंने पहले भी लिखवा दिए हैं, ये बहुत कम आते हैं, लेकिन समझ लो जिसमें हमें विस्मय हो, आश्चर्य हो। ये तुम्हारा कौन सेंटेंस हो गया? विस्मय, ये एक्सक्लामेटरी विस्मय बोधक, जिसमें आश्चर्य हो।
अब पांचवा सेंटेंस तुम्हारा जो आता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन होता है? ऑप्टेटिव। पांचवा तुम्हारा हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें अपनी इच्छा जाहिर की जाए, वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब अगर आप लोग, अब इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के रूल्स के बारे में बताएंगे। अगर ये लाइक स्टडी पॉइंट चैनल पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखें, कमेंट कीजिए। और ये लाइक स्टडी पॉइंट सेकंड में ये वीडियो डाला जाएगा, क्योंकि पहला जो चैनल बना है वो लाइक स्टडी पॉइंट बना है, दूसरा चैनल जो बना है वो लाइक स्टडी पॉइंट सेकंड के नाम से है, इसलिए ये वीडियो को हम सेकंड में ही डालेंगे। गुड बाय।